आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। हमारे खास कार्यक्रम आस्था का पुण्य मेला में स्वागत है आप सबका। आज कार्तिक पूर्णिमा पर देश भर में श्रद्धालुओं ने नदी घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। रायपुर के खारून नदी के महादेव घाट में भी आम से लेकर खास तक सभी ने कार्तिक स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। और इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी महादेव घाट पहुंचे और संकल्प किया। इसके बाद अपने चीर परिचित अंदाज में उन्होंने खारून नदी में गुलाठी मारकर डुबकी लगाई। महादेव घाट पर हर साल इसी तरह लगता है परंपरा का मेला। खारून नदी का ये घाट सदियों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। वैसे तो हर तीज त्योहार के मौकों पर यहाँ लोगों की भीड़ जुटती है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा होता है जब यहाँ सबसे ज्यादा लोग आते हैं। वो दिन है कार्तिक पूर्णिमा का। महादेव घाट के पुन्नी मेला में इलाके भर के लोगों का जमावड़ा होता है। इसमें शहर के आम लोग तो पहुंचते ही हैं, साथ ही साथ नेता, मंत्री और खास शख्सियत भी पुण्य स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। इस मेले में आसपास के गांवों के लोग भी बड़े उत्साह के साथ शिरकत करते हैं। कार्तिक पुन्नी के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तड़के सुबह रायपुर के महादेव घाट पहुंचे। खारून नदी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने खारून नदी में कार्तिक स्नान करने के बाद ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और दीपदान किया। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक और दूधाधारी मठ के महंत राम सुंदर दास, मेयर एजाज ढेबर और नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने भी स्नान किया। ठंडे पानी से स्नान के बाद परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री ने अलाव के सामने गर्मा गर्म चाय और स्वल्पाहार का लुत्फ भी उठाया। इस दौरान लोगों से बातचीत भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस खास मौके पर न केवल महादेव घाट पहुंचकर स्नान किया, बल्कि प्रदेश वासियों को पर्व की बधाई भी दी। तो आइए सुनते हैं क्या कहा सीएम भूपेश ने। राम सुंदर दास जी, आदरणीय शर्मा जी, देवर जी, विकास उपाध्याय जी, प्रमोद दुबे जी, मिश्रा जी, दिनेश गांधी जी और सब साथीगण और सभी उपस्थित हमारे माताएं, बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और सभी पत्रकार। कार्तिक पुन्नी स्नान का अपना विशेष महत्व, खासकर बच्चों में इसका बड़ा क्रेज है। बच्चे प्रातःकाल उठ के दीपक लेके तालाबों में, नदियों में स्नान करने जाते हैं। वो भी सूर्योदय के पहले गीत गाते हुए जाते हैं। वहां भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी करते हैं। गांव में तो हर माह शिवलिंग जहाँ स्थापित है उसके किनारे किनारे केसरिया फूल के भी आपको पौधे मिलेंगे। वहीं से फूल चून के भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने का काम गाँव में होता रहा है। और पूरे छत्तीसगढ़ में अब मेला का शुभारंभ हो चुका है। तो पहला मेला खारून नदी तट के हटकेश्वर महादेव घाट में इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। इसके बाद लगातार अलग अलग
नदियों के किनारे में मेला का आयोजन, मैं सबको इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। पहले महादेव घाट मेला बहुत विस्तार से करता था, लेकिन लगातार बहुत सारे भवन बन जाने के कारण से सामाजिक भवन भी बन गए हैं और उसको अतिक्रमण भी हो गए हैं, मकान भी बन गए हैं, जगह बहुत सिमट गया और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले हम लोग रिवरफ्रंट बनाने के सोच रहे थे, लेकिन कोरोना काल के कारण से इसमें विलम्ब हुआ है। ये नदी के किनारे किनारे रिवरफ्रंट हम बना दें ताकि जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्था उसी प्रकार से पुल के उस पार भी व्यवस्था हो, तो श्रद्धालु स्नान भी कर पाएंगे, दर्शन भी कर पाएंगे और मेला भी करने में आसानी होगी। तो ये रिवरफ्रंट हम लोग बनाए ताकि आने वाले वर्षों में संख्या और बढ़ती जाएगी, तो उसकी सब सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिवरफ्रंट का होना बहुत जरूरी है। इसको मैं घोषणा करता हूँ। ये जैसा कि महाराज जी ने आप सबको बताया, परिपथ पर्यटन की शुरुआत हम लोगों ने कर दी चंदपुरी में माता कौशल्या के मंदिर। तो उस समय नवरात्रि के समय शुरुआत करके बहुत 3 दिन तक के भजन और रामायण का आयोजन और अनेक विद्वानों के उद्बोधन भी हुआ। सब लोग वहाँ गए भी, दर्शन लाभ भी लिए। उसी प्रकार से बहुत जल्दी पिछले साल हम लोग सूर्य नारायण गए थे, वहाँ 3 दिन तक के रामायण मेला घोषणा मैंने की थी और वही महाराज से मैं पूछ रहा था कोई चिट्ठी आप तय कर रहे हैं तो वहाँ रामायण मेला 3 दिन का हम लोग करें ताकि पूरे प्रदेश भर से और देश भर से जो रामायणी है, रामायण के मर्मज्ञ है, वो आए और राम तथा वाचन और श्रवण दोनों कार्य संपादित हो, ऐसी मैंने महाराज जी से इच्छा व्यक्त की है। तो उसकी भी शुरुआत हम लोग करेंगे। लगातार उसी प्रकार से जहाँ जहाँ भगवान राम विकास के उसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो सांस्कृतिक रूप से हमारी जो पहचान है, हमारी जो धरोहर है, उसे हम लोग आगे बढ़ाने के संवर्धन और उसके विकास करने की हमारी कोशिश, मतलब इसी कड़ी में कुंडी मेला के स्नान भी हम लोग किए, घाटेश्वर महादेव के दर्शन और लगातार ये महादेव घाट में प्रातः हम लोगों की भीड़ और श्रद्धालुओं के लगातार आगमन हो रहा है। रात भर यहाँ सुमधुर संगीत के माध्यम से भजन गायन भी हो रहे हैं, दिल्ली सरंगी का कार्यक्रम, उसका लाभ भी हजारों लोग लिए। मैं विकास को बहुत बधाई देता हूँ, भाई राज को भी बहुत बधाई देता हूँ कि साफ सफाई भी विशेष ध्यान रखें, जन सुविधा को वो लगातार ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कुंडी मेला के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपना हाथ लगेकर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, कौशल्या माता की, हर 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 नागेश्वर महादेव की। कोरोना था, कोरोना के कारण पिछले साल ये आयोजन हो नहीं सका था और जैसा हम बता रहे हैं कि कोरोना के बाद ये स्नान का आयोजन इस बार किया गया है और काफी ज्यादा उत्साह है। पिछले साल कोरोना के कारण ये उत्सव नहीं हो पाया था, तो अब इस साल हो रहा है। कितनी खुशी आप लोग को है? बहुत खुशी हो रही है हम लोग इस साल, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हम लोग को, बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि पिछले साल 2 साल से नहीं हो पाया था अच्छे से कोरोना वायरस की वजह से। अब बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना काल के कारण पिछले साल ये उत्सव नहीं मना पाए थे आप लोग? 2 साल हो गया नहीं मना पाए इस साल को। हर साल की ये तमन्ना रहते थे कि हम लोग मनाए, बट नहीं हो पाए। शांति मिलती है दीपदान करने से, मन में प्रसन्न। करना चाहूंगा, महादेव घाट को इस बार व्यवस्थित किया गया है, सजाया भी गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप लोग?
अच्छा भूपेश सरकार विकास उपाध्याय जी अच्छे बहुत अच्छे से सजाए गए कर रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा से देख रहे हैं, बहुत अच्छा सजाया गया है। तो विकास उपाध्याय जी को बहुत बहुत आभार। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि 2 साल बाद उन्हें ये उत्सव मनाने का मौका मिल रहा है। कोरोना के कारण 2 साल से वो उत्सव जो है पुण्य महोत्सव को नहीं मना पा रहे थे और बड़े आयोजन भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन 2 साल बाद यहाँ पर लोगों को मौका मिला है और काफी ज्यादा इससे कहीं न कहीं उन्हें उत्साह है क्योंकि जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ये पुण्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है और बड़े रूप से इसे मनाया गया था पहले साल, जिसके बाद कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल इसे नहीं मनाया जा सका, तो लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह इस आयोजन को लेकर रहा। पिछले साल नहीं हो सका था आयोजन, लेकिन वृहद रूप से मनाया जा रहा है। क्या कुछ आपको व्यक्तिगत रूप से कितनी खुशी और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए छत्तीसगढ़ का अनूठा त्योहार है कार्तिक पुण्य मेला और पिछले कई वर्षों से लगातार ये हमारी परंपरा रही है, जिसको और ऐतिहासिक बनाने का निर्णय प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल जी ने जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पूजा पाठ को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, उसी को लेकर देखिए आप जब पहली बार सरकार बनी थी उस समय इसका वृहद रूप था और उसके बाद कोरोना काल में कोरोना की गाइडलाइन को मानते हुए फिर भी हम लोगों ने अच्छा उत्साह मनाया था। स्वयं मुख्यमंत्री देश के कोई भी कोने में होते होंगे फिर भी वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुंभ यहाँ स्नान करते हैं, यहाँ श्रद्धालुओं के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, भगवान हटकेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और उसके बाद वो यहाँ से जाते हैं। तो ये एक हमारी परंपरा है जिसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। महादेव घाट को भव्य रूप से सजाया गया है, साथ ही साथ व्यवस्था भी की गई है ताकि जो स्नान करते हैं जो श्रद्धालु हैं उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो। और क्या महत्व है, दोनों चीज जानना चाहूंगा। पुण्य का महत्व कितना ज्यादा है छत्तीसगढ़ी संस्कृति के हिसाब से? देखिए कार्तिक मास की पुण्य मेला में सुबह 4 बजे स्नान करने का और दीपदान करने का बड़ा महत्व है। ये जगह को और भव्य करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और यहाँ के विधायक विकास उपाध्याय जी ने आसपास के जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जिसकी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार के अघन विरासत जिसको बोलते हैं, उसके महत्व जो नदी में दिया जो छोड़ते हैं, उससे पूरे प्रदेश में एक शांति व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति के अलावा धन धान्य से भरपूर की इच्छा और आकांक्षा का ये विशेष महत्व होता है कार्तिक माह में। और पुण्य मेला जिस प्रकार से भव्यता से माननीय मुख्यमंत्री या विकास उपाध्याय जी के आने के बाद इस जगह पर मनाया जा रहा है, उससे 4 चांद इस कार्यक्रम में लग चुके हैं। लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास 15 साल भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तो देखने को नहीं मिलती थी। अब आज एक विशेष महत्व लोगों को इस माध्यम से मिल रहा है और पूरे प्रदेश की स्वस्थता की कामना इससे होती है, इससे धन धान्य से भरपूर होता है। अभी फसल की कटाई इसी महीने शुरू होगी, लुवाई शुरू होगी और उसके बाद जब वो मंडी में जाकर बिकेगी तो ये कहीं न कहीं इस परंपरा और संस्कृति का एक बड़ा प्रमाण छत्तीसगढ़ में अब देखने को मिला है। अच्छा, घाट को तैयार करना, भव्य रूप से सजाना और उसके साथ व्यवस्था करना, ये एक बड़ी चुनौती थी। इसको किस रूप से आपने चुनौती को लिया और कैसी क्या व्यवस्था करते गए यहाँ पर? देखिए स्थानीय लोगों के साथ जिला प्रशासन ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और जिस प्रकार से सब लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। और मैंने आपको पहले भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता और प्रमुखता भी है कि यहाँ के 30 त्योहारों को बहुत वृहद स्तर पर मनाने का आयोजन हम लोगों ने किया। चाहे इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन की बात हो, चाहे जो यहाँ के धार्मिक त्योहारों को मनाने की जो प्रक्रिया पिछले 3 साल में चल रही है, आप देखिए कोई भी कमी नहीं होने देती सरकार। और भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका सख्त निर्देश रहता है कि इन त्योहारों को हर्ष उल्लास के साथ मनाना। हमारी माताएं बहनें, हमारे परिवार के लोग सवेरे रात के 2 बजे से ही यहाँ पर घाट पर आ जाते हैं, तो उनकी व्यवस्था कैसे हो? पहले की व्यवस्था और अभी की व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। तो मेला भी लगता था, पिछले साल मेला नहीं लगा था, उसको लेकर किस प्रकार की व्यवस्था की गई ताकि लोग आए, स्नान करें, पूजा पाठ करें, उसके बाद मेले का लुत्फ भी उठा सके? दिन भर ये मेला चलता है क्योंकि देखिए 3 दिन ये मेला चलता है।
पिछले साल तो कोरोना की गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोगों ने उसको छोड़ा था, लेकिन अभी भी मेले की शुरुआत है। लोग बाहर से आते हैं, दूसरे जिलों से आते हैं, ग्रामीण एरिया से आते हैं और अपने स्टॉल यहाँ पर लगाकर एक मेला जो 3 दिन चलेगा, लोग यहाँ रहकर इस उत्साह को मनाएंगे। काफी कुछ मायने रखते हैं मेले के, इससे कहीं न कहीं एक ग्रामीण लोगों को रोजगार भी मिलता है, व्यवसाय भी होता है उनका उत्सव के साथ साथ। पहले इस जगह पर 35 से 40 गांव के लोग आया करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी ने इसको खूब प्रचारित किया, तो गांव के आसपास के लगभग आज 75 से 80 गांव के लोग आते हैं, 2 जिले के लोग आते हैं। इसकी भव्यता इसलिए भी प्रामाणिक तौर पर बढ़ती है कि 2 वर्षों में कोरोना काल में लोग अपने घरों से डर के मारे बाहर नहीं निकले। इच्छा तो होती थी, आकांक्षा भी होती थी, लेकिन जो खारून नदी का महत्व है या जो स्नान का प्रातः 4 बजे और दीपदान का जो महत्व है, उसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने इस साल छूट दी और लोगों में जागृति आई। पहले से इस मेले का बड़ा महत्व था। बैलगाड़ी में लोग आते थे कम से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर से, अब अपने संसाधनों में आते हैं, लेकिन अब इसकी ख्याति जो है वो दूर दूर तक लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक फैल चुकी है। इससे लोग यहाँ आते हैं और इसका विशेष महत्व है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा मैं, आप भी महोत्सव देखते आ रहे लंबे समय से, कितना बदलाव यहाँ पे हुआ है? पूर्णिमा पे जो यहाँ पे पुन्नी महोत्सव मनाया जाता है, खासकर महादेव घाट पे, तो कितना बदलाव आपने देखा है पहले से और अब में? देखिए, स्वाभाविक तौर से छत्तीसगढ़ संस्कृति और उत्साह का प्रदेश है और यहाँ पर खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। और पहले यहाँ पर बैलगाड़ी से लोग आया करते थे, पैदल लोग आया करते थे। अब जैसे जैसे साधन बढ़ते जा रहे हैं, अब मोटर गाड़ियों से लोग आते हैं। व्यवस्था भी और अब चीज मेला भी एडवांस तरीके से लग रहा है। ये यहाँ पर परिवर्तन है। महंत राम सुंदर दास जी भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। महंत जी, पुन्नी महोत्सव मनाया जा रहा है, पुन्नी कितना मायने रखता है इसके और लोगों के लिए कितना लाभकारी होता है? ये हमारे छत्तीसगढ़ पारंपरिक संस्कार धानी रहा है और छत्तीसगढ़ में कार्तिक मास को बहुत ही पुण्य मास माना जाता है और प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करने की परंपरा परिपाटी रही है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सब स्नान करते हैं और यह जो ऐतिहासिक महादेव घाट है, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का सनातन से मेला लगते आया है और आज कार्तिक पूर्णिमा है। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का यह क्षेत्र भी पड़ता है, क्योंकि दुर्ग जिला और रायपुर जिला दोनों का सीमा मिलता है पाटन विधानसभा का। और प्रत्येक वर्ष वो प्रारंभ से ही, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, जब विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे थे, तब से लेकर के आज पर्यंत मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने के लिए इस खारून नदी और महादेव घाट पर आते हैं और सभी दर्शनार्थी, सभी धर्मावलंबी आज स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। अच्छा, स्नान की आपने बात की, स्नान का कितना महत्व है ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। निश्चित रूप से कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही अच्छा होता है। भगवान का स्नान करने के बाद जलाभिषेक करते हैं शंकर जी को और हटकेश्वर महादेव यहाँ विराजमान है। सब दर्शन करके वहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं। दीपदान भी यहाँ पे करते हैं, उसका क्या महत्व रहता है और उसको लेकर क्या बताएंगे आप? दीपावली महोत्सव के बाद प्रथम बार यह महादेव घाट का मेला आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा को और आज से छत्तीसगढ़ में मेला की परिपाटी प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद राजिम का, शिवनारायण का और सिरपुर का, बेलपान का सबका मेला होता है इसके बाद में। लेकिन प्रारंभ खारून नदी के और महादेव घाट के तट पर प्रारंभ होता है। देखिए, महंत जी थे जो बता रहे थे कि जो पुन्नी महोत्सव, पुन्नी मेला है, उसके काफी कुछ मायने रखते हैं, खासकर छत्तीसगढ़ीय संस्कृति में, क्योंकि जो शाही स्नान होता है, स्नान करने के बाद भगवान को जलाभिषेक भी किया जाता है और दीपदान भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर महोत्सव को लेकर काफी ज्यादा लोगों में उत्साह यहाँ पर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रायपुर के महादेव घाट में खारून नदी के किनारे पुन्नी मेले का आयोजन सालों से किया जा रहा है।
पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से इसकी जो उत्साह जो लोगों का कम देखा जा रहा था, मगर अभी जब कोरोना का संकट खत्म हो चुका है तो लोगों का काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। अभी हम खड़े हैं खारून नदी के किनारे हटकेश्वर मंदिर के सामने और आप देख रहे हैं कि रायपुर और आसपास के लोगों की भीड़ इस मेले में उमड़ चुकी है और ये सिलसिला कल रात से शुरू हो चुका है। लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह आते हैं, यहाँ पर कार्तिक स्नान करते हैं खारून नदी में और उसके बाद हटकेश्वर महादेव जाके महादेव जी का दर्शन करते हैं और चावल दान करने की भी आज की परंपरा है। तो उस परंपरा को सालों साल से यहाँ पर निभाया जा रहा है और लोगों की भीड़ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पिछले 3 सालों से लोगों का उत्साह इसलिए भी बढ़ गया और इसकी मान्यता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो नदी के उस पार जो पाटन क्षेत्र हैं वहाँ के रहने वाले हैं और वो पिछले 3 सालों से सुबह यहाँ पर तड़के आके खारून नदी पर यहाँ पर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद दर्शन करने जाते हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक आस्था इस मंदिर से जुड़ी होगी, इस जगह से जुड़ी होगी, क्योंकि नदी के उस पार उनका पाटन इलाके में गांव है और जब वो गांव से रायपुर की ओर आते होंगे इस पुल से, तो निश्चित रूप से ये महादेव घाट जो है वो उनके लिए एक आस्था का केंद्र है। और यही वजह है कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं 3 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और कार्तिक स्नान की डुबकी लगाते हैं। और इस बार जो है इस विशेष साज सज्जा की व्यवस्था की गई लोगों को आकर्षित करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं घाट को बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। यहाँ पे नदी में आप देख रहे होंगे कि बहुत खूबसूरत नावें हैं वो चल रही है और नावों को भी बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। और रात में इन दोनों नदी के दोनों किनारे पर बहुत खूबसूरत लाइटिंग की गई है। आप लोग यहाँ हर साल आते हैं कि पहली बार आए हैं? हर साल आते हैं। कैसा लग रहा है इस बार? एक नंबर, अच्छा है। कौन आया है? पूरा परिवार आया है क्या अकेले? पूरा परिवार आए हैं, सभी लोग आए। क्या बदलाव देख रहे हो आप? उस समय कोरोना था, इस समय कोरोना नहीं है, सब अच्छी है। आप भी यहाँ पर पहुँचे पूरे परिवार के साथ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कितने लोग आए हो? 10-15 लोग। अच्छा, कौन से गाँव से? डोमा से। डोमा से आए हो? हाँ। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह लोगों का दिख रहा है। यहाँ पर लोग पूरे परिवार के साथ आसपास के क्षेत्रों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और एक उत्साह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।